सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत आनंदित होंगे और आशीषित होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मरकुस के 14 के 32 वचन में। हालेलुया। मरकुस के 14 के 32 वचन में। हालेलुया। जागते रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है जागने के लिए? हमें जागना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर के हेडिंग में ही कहता है जागते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमें क्यों जागना जरूरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमें जागते रहो का मतलब क्या है? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जागते रहो। क्या रहो? जागते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसलिए आज्ञा करता है कि हमें जागना क्यों जरूरी, हमें क्यों जागना चाहिए। जैसे संसार नींद में सोते हैं वैसे हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्या करते रहो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें क्यों जागना जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है जागने की ज़रूरत है? हालेलुया। क्यों जागने में, क्यों हमें जागना चाहिए? आइए हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्यों कहता है जागने के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से समझते हैं। हालेलुया। उस दिन या उस घड़ी के विषय में, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हालेलुया। न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन किस टॉपिक पे बात करता है? परमेश्वर का वचन किस टॉपिक पे बातें करता है? आइए हम परमेश्वर के वचन से ही समझते हैं। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। हालेलुया। मेरे प्रियो, न स्वर्ग के दूत, जो स्वर्ग में रहते हैं दूत, वे भी नहीं जानते, और जो पुत्र हैं वे भी नहीं जानते, और न पुत्र परंतु केवल कौन जानता है? पिता। परंतु केवल पिता। मेरे प्रियो, न स्वर्ग जानते हैं, न पुत्र जानते हैं, परंतु केवल पिता जानता है। हालेलुया। कौन जानता है? केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। मेरा प्रियो, यहाँ भी टॉपिक की बात है और यहाँ भी टॉपिक की बात है। हालेलुया। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, यहाँ भी परमेश्वर का वचन कह रहा है और टॉपिक भी परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ भी टॉपिक है परमेश्वर का, यहाँ भी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ भी टॉपिक ये पहले से आगाह कर दिया और यहाँ भी परमेश्वर का वचन ही कहे टॉपिक है। हालेलुया। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर किस बात पर, किस टॉपिक पे बात करते हैं? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर इस टॉपिक पे बात करता है कि परमेश्वर जब आएगा
तो आप लोग को जागते और प्रार्थना करते रहना है, आपको सोना नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर आएगा उस घड़ी को न स्वर्ग दूत जानते हैं, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस टॉपिक पे बात करता है। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्या आपको पता है कि परमेश्वर कब आएगा? आपको भी पता नहीं कि परमेश्वर कब आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, तुम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आ जाएगा। हालेलुया। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। हालेलुया। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताते और हर एक को उसके काम बताते। मेरे प्रियो, जैसे अपने दासों को अधिकार देते हैं, वैसे परमेश्वर हमें भी अधिकार और काम सौंपा है। हमारा काम क्या है आप जानते हो? हमारा काम यह है कि हमें प्रार्थना और जागना जरूरी है। हमें प्रार्थना करना जरूरी है और जागते रहना जरूरी है। हमें भी परमेश्वर ने काम सौंपा है, हमें जागना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। हालेलुया। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, साँझ को या आधी रात को। मेरे प्रियो, आप भी नहीं जानते कि परमेश्वर कब आएगा, साँझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। हालेलुया। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मेरे प्रियो, जागते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें इसलिए जागना है कि हमें परमेश्वर के साथ जाना है। हालेलुया। क्योंकि जैसे आप नहीं जानते, जैसे हमको बीमारी या जुकाम या खांसी आ जाती है, क्या आप जानते हो कि हमें जुकाम आना है? क्या आप जानते हैं कि हमें बुखार कब आना है? कल आएगा कि आज आएगा, क्या परसों आएगा? मेरे प्रियो, ऐसे ही हमको भी पता नहीं कि हमारा परमेश्वर कब आएगा। हालेलुया। जैसे जुकाम, खांसी, बीमारी, जुकाम पता नहीं कि हमें कब आएगा, वैसे ही हमको पता नहीं हमारा परमेश्वर कब आएगा। हालेलुया। इसलिए हमें जागना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जागते रहो। हालेलुया। हमें जागना जरूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर आके चला जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो तो आप बताओ। कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब परमेश्वर आके चला जाएगा, जब परमेश्वर आके चला जाएगा तो आप परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हो? जब आप धरती पर ही रह जाओगे तो आपका सेवा जो परमेश्वर में लगा रात दिन
सेवा आप कर रहे हो, क्या परमेश्वर आके चला जाएगा तो आपका जो सेवा साल 2 साल या 3 साल 4 साल 5 साल से सेवा कर रहे हो तो आपका व्यर्थ ही नहीं जाएगा। जब परमेश्वर का वचन अभी से आपको आगाह किया है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब आप जागोगे और प्रार्थना करोगे तब न परमेश्वर लेके जाएगा। जब आप जागोगे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे लेके जाएगा? हालेलुया। जब आप जागोगे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे आपको लेके जाएगा? आप ही बताइए। जब आपको 4-5 साल से आप परमेश्वर के सेवा में रात दिन जब सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो हमको एक दिन भी आराम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तुम ऐसे सो न जाओ। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा, कोई नहीं जानता। बस केवल एक ही जानता है, उस केवल पिता ही जानता है। मेरे प्रियो, केवल पिता ही जानता है और कोई जानता ही नहीं। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए आपको जागना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगाह किया है हमको। परमेश्वर का वचन कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमको जागना जरूरी है और प्रार्थना करना जरूरी है और परमेश्वर के वचन में भी बढ़ना जरूरी है। सब काम हमको करना जरूरी है। संसार का काम छूट जाए लेकिन परमेश्वर का काम कभी न छूटने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन से आगाह किया है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्योंकि तुम यहाँ पर छूट न जाओ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको सोते देखेगा तो क्या आपको लेके जाएगा? नहीं। जब आप जागते रहोगे तो आप खुश होगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा आ गया, यीशु मसीह। तब हम परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। हालेलुया। जब हम जागेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमें परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में जागेंगे, रात दिन परमेश्वर के सेवा और प्रार्थना में लगेंगे तो परमेश्वर एक दिन आएगा और हमको लेके जाएगा। हालेलुया। जो जागेगा नहीं वह खोएगा। मेरे प्रियो, जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वह खोता है। हालेलुया। इसलिए हमें जागना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पहले ही से आगाह किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें जागना जरूरी है। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, न स्वर्ग के दूत जानते हैं न पुत्र, केवल एक ही पिता ही जानता है, केवल पिता। न कोई मनुष्य जानता, न स्वर्ग के दूत न जानते हैं, न पुत्र जानते हैं। हालेलुया। केवल पिता ही जानता है। हालेलुया। हमें जीवित परमेश्वर, इसीलिए हमें जागना जरूरी है। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर सबको प्रार्थना के सामर्थ्य दे और जागने के सामर्थ्य दे। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।